नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारी। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी कार्यकर्ता चुनाव तिथि की घोषणा से पहले ही लोकसभा क्षेत्रों में उतरकर कार्य करने के लिए तैयार हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज को दोपहर 12 बजे रायपुर में राजभवन के पास भाजपा के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। राज्यसभा चुनाव की तारीख का ऐलान। छत्तीसगढ़ में एक सीट पर होगा मतदान। चुनाव आयोग ने 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया। जिन 15 राज्यों में चुनाव होंगे उनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। यहां सिर्फ एक सीट पर वोटिंग होगी। बता दें कि सरोज पांडे का कार्यकाल अप्रैल में पूरा हो रहा है। वहीं सभी 56 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 15 फरवरी है। परिणाम 27 फरवरी को आ जाएंगे। धर्मांतरण मामले पर छत्तीसगढ़ में बवाल। सीएम के बयान के बाद कांग्रेस ने मांगा चर्च का हिसाब। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर मामला गरमाया हुआ है। प्रदेश में धर्मांतरण विवाद में कांग्रेस और भाजपा में बयानबाजी शुरू हो गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने शिक्षा से धर्मांतरण पर हमला करते हुए आरोप लगाया है कि इन दिनों मिशनरियों का बोलबाला हो गया है। एजुकेशन और हेल्थ में आज ही लोग हावी हो गए हैं, जिसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि इनकी आड़ में जमकर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। भगवा रंग में रंगे दिखेंगे नए राशन कार्ड। नए कार्ड बनाने के लिए सरकार खर्च कर रही है 10 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के साथ ही योजनाओं के नाम बदलने से लेकर अफसरों के तबादले की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अब इसी क्रम में प्रदेश में राशन कार्ड बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भाजपा सरकार अब भगवा रंग में राशन कार्ड को रंगने जा रही है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीर को हटाकर अब सीएम विष्णुदेव साय और खाद्य मंत्री दयालदास बघेल की फोटो लगाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर मचा घमासान। सीएम साय के बयान पर कांग्रेस का चैलेंज। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे को इस मुद्दे पर घेरा है। दोनों पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है। जमकर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार को चैलेंज करते हुए कहा कि राज्य सरकार चर्च की संख्या को लेकर श्वेत पत्र जारी करे। रमन सिंह और भूपेश बघेल के शासनकाल में कितने चर्च बने, इस पर राज्य सरकार श्वेत पत्र जारी कर स्थिति स्पष्ट करे। छत्तीसगढ़ में फिर उठी शराबबंदी की मांग। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन काल में शराबबंदी की खूब मांग हो रही है। साल 2018 के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार शराबबंदी की मांग करती थी, लेकिन साल 2023 में सत्ता भाजपा को मिलने के बाद एक बार फिर शराबबंदी का मामला उठा है। छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेता पूर्व गृह मंत्री रहे ननकीराम कंवर ने एक कार्यक्रम में सीएम साय की मौजूदगी में शराबबंदी को लेकर सवाल किया है। छत्तीसगढ़ में चावल और डीएमएफ घोटाला। आईएएस रानू समेत 104 लोगों को बनाया आरोपी। डीएमएफ घोटाला मामले में आईएएस रानू साहू समेत 10 लोगों को नामजद कर आरोपी बनाया गया है। इसमें कारोबारी संजय शिंदे, मुकेश अग्रवाल, ऋषभ सोनी समेत बिचौलियों की भूमिका निभाने वाले मनोज द्विवेदी, पीयूष सोनी, अब्दुल और शेखर समेत अन्य लोग सेवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं चावल घोटाले मामले में मनोज सोनी, प्रीतिका पूजा केरकेट्टा, कैलाश रुंगटा, पारसमल चोपड़ा और रोशन चंद्राकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े फ्लावर शो की तैयारियां पूरी। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े फ्लावर शो की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। दुर्ग के मैत्री बाग में ये फ्लावर शो हर साल की तरह इस साल भी होगा। जिले के मैत्री बाग में हर साल की तरह इस साल भी फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवा उद्यान विभाग प्रबंधन द्वारा फ्लावर शो का आयोजन 4 फरवरी को मैत्री बाग के मोमबत्ती गार्डन में होगा। यह आयोजन सुबह 9 बजे से किया जाएगा। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम ने सीएम साय से की छत्तीसगढ़ में नशाबंदी की मांग। रायपुर के टाटीबंध में आयोजित कंवर समाज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि समाज के हित में नशाबंदी की जाए। उन्होंने कहा कि मैं समाज से भी मांग करता हूं कि समाज भी अपनी ओर से नशा बंद कर दे। उन्होंने कहा कि आज 70 साल से 80 साल के व्यक्ति का मिलना मुश्किल है। कम नहीं हो रही भूपेश बघेल की मुश्किलें। छत्तीसगढ़ की
पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के समय हुए घोटाले की जांच में तेजी आई है। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय के आवेदन पर अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने मस्टम मिलिंग और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड घोटाले में 2 नई FIR दर्ज की है। ईडी के प्रतिवेदन के आधार पर ACB इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने IAS रानू साहू समेत कई IAS, IPS का दोनों मामलों में नाम दर्ज किया है। बिलासपुर में सेना के लिए बनेंगे बुलेट प्रूफ जैकेट, 30% कम होगा खर्च। बिलासपुर के युवा नमन के नवाचार को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। DRDO की मदद से नमन ने बैलिस्टिक फैब्रिक प्लांट तैयार किया है। प्लांट में बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया जाएगा। जैकेट का निर्माण प्रारंभ होते ही विदेश की निर्भरता कम हो जाएगी। अभी तक बैलिस्टिक फैब्रिक के लिए कोरिया, तुर्की, इजराइल और नीदरलैंड सोबायात पर ही हमारी निर्भरता रही है। नमन के स्टार्टअप से विदेश की निर्भरता काफी हद तक कम होने का दावा किया जा रहा है। रायपुर में आज को मांस मटन की दुकानें रहेंगी बंद। रायपुर में आज नॉनवेज की बिक्री पर रोक रहेगी। सभी मीट दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही रायपुर जिले की सभी शराब दुकानें भी बंद रखी जाएंगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने जारी किया है। रायपुर नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी दुकानों को आज बंद रखा जाए। छत्तीसगढ़ के स्कूलों के सिलेबस का हिस्सा होगा योग और खेल, बोले शिक्षा मंत्री। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार शिक्षा के लिए नई नई योजनाएं बना रही हैं। कुछ स्कूलों में भगवत गीता का ज्ञान जोड़ा गया तो कुछ स्कूलों में योगा क्लास जोड़ा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के स्कूली पाठ्यक्रम में योग, प्राणायाम, खेल के साथ साथ मौलिक शिक्षा को शामिल किया जाएगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आगामी शिक्षण सत्र से विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास के लिए प्रदेश के स्कूलों में योग, प्राणायाम, खेल के साथ साथ मौलिक शिक्षा को सिलेबस में शामिल किया जाएगा। नरेंद्र मोदी फिर PM बने तो ये देश का आखिरी चुनाव होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा दावा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आशंका व्यक्त की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर फिर से जीतते हैं तो ये देश का आखिरी चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव लोगों के लिए लोकतंत्र को बचाने का आखिरी मौका है। उन्होंने कहा अगर नरेंद्र मोदी एक और चुनाव जीते हैं तो देश में तानाशाही होगी। वो ओडिशा के भुवनेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। PM मोदी की हिंसा की राजनीति का जवाब है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर से किशनगंज में दाखिल हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश में RSS और BJP की नफरत और हिंसा की विचारधारा का प्रचार कर रही है, लेकिन हमारी यात्रा का हिंदुस्तान की राजनीति पर बड़ा असर पड़ा है। लेकिन आप सबको पता है कि नफरत को नफरत नहीं काट सकता, इसे सिर्फ मोहब्बत और प्यार काट सकते हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।